देखो, हम लोग पढ़ेंगे अब जेंडर। जेंडर जो है पार्ट 2 ग्रामर का एक्सरसाइज 3 है। एक्सरसाइज 1 में पढ़े थे हम लोग इंट्रोडक्शन। क्या पढ़े थे? एक्सरसाइज 2 में पढ़े थे हम लोग नंबर। कौन सा पढ़े थे? अब आया एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 में क्या पढ़ेंगे? जेंडर। जेंडर का मतलब होता है लिंग। जेंडर का मतलब क्या होता है? चलो हेडिंग डाल लो। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जेंडर क्या है। जेंडर क्या है तो लिखा हुआ है ना कि द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। कुछ ऐसा नाउन है जो डिनोट करता है मेल या फीमेल को, उसी को क्या कहा जाता है? जेंडर। उसी को क्या कहा जाता है? पर है ना कि द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। वह नाउन जो मेल या फीमेल को सूचित करता है उसे जेंडर कहते हैं। वह नाउन जो मेल और फीमेल को सूचित करता है उसी को क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो। द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल इज कॉल्ड जेंडर। वह नाउन जो मेल या फीमेल को सूचित करता है उसे जेंडर कहते हैं। समझ आ जाएगा? जेंडर किसे कहा जाएगा? जो मेल या फीमेल को सूचित करेगा उसी को क्या कहा जाएगा? जेंडर। लिख लो। अब आता है टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर कितने प्रकार का होता है? तब तुरंत बताए हैं। आप लोग बताओ जेंडर कितने प्रकार का होता है? कौन कौन? नहीं, जेंडर 4 प्रकार का होता है। जेंडर कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। जेंडर कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। जेंडर कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। जेंडर कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। जेंडर कितने प्रकार का होता है? मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। बोलो। मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। जेंडर कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। जेंडर कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? मैस्कुलिन, बोलो। मैस्कुलिन जेंडर। फिर होता है
फेमिनीन, फेमिनीन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फिर होता है फेमिनिन जेंडर। थर्ड में कौन होता है? कॉमन। कौन होता है? कॉमन जेंडर। कौन सा जेंडर होता है? कॉमन जेंडर। और एक होता है न्यूटर जेंडर। एगो कौन होता है? न्यूटर जेंडर। जेंडर कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन? मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। याद हो जाएगा? जेंडर कितने प्रकार का? मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। कॉमन और जेंडर कितने प्रकार का? कितने प्रकार का? समझ आ जाएगा? मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। बुझा जाएगा? लिख लो। नेक्स्ट, अब जानेंगे हम लोग कि मैस्कुलिन जेंडर क्या है। कुछ ऐसा जेंडर है जो मेल को रिप्रेजेंट करता है। मेल को रिप्रेजेंट करने का मतलब मेल को दर्शाता है। मेल मतलब पुलिंग को। मेल मतलब पुलिंग को। देखो इसमें क्या है ना, इसका मतलब होता है पुलिंग। इसका मतलब क्या होता है? पुलिंग। इसका मतलब होता है स्त्रीलिंग। क्या होता है? स्त्रीलिंग। इसका मतलब होता है नपुंसक। नपुंसक मतलब ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। इसका मतलब होता है निर्जीव। कौन होता है? समझ में जाएगा? चलो इसको भी लिख लो नीचे। अब देखो मैस्कुलिन किसको कहा जाता है, पढ़ो क्या कह रहा है। द मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल। द मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल। मतलब क्या है? मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर मेल को सूचित करता है। मैस्कुलिन जेंडर मेल को सूचित करता है। किसको सूचित करता है? मेल को। मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल। मैस्कुलिन जेंडर मेल को सूचित करता है। जैसे राम, डॉग, मैन, फादर, बुल, प्रिंस, एक्टर, टाइगर, हॉर्स, हीरो, बॉय, ये सब क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन। मैस्कुलिन किसको रिप्रेजेंट करेगा? मेल को। किसको? बोलो। द मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल। द मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल। द मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल। मैस्कुलिन जेंडर मेल को सूचित करता है। किसको सूचित करता है? मेल को। किसको सूचित करता है? कस के बोलो। मैस्कुलिन जेंडर किसको सूचित करता है? जेंडर कितने प्रकार का होता है? 4 गो में से मैस्कुलिन किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल को। किसको? द बोलो। द मैस्कुलिन जेंडर डिनोट्स ए मेल। एग्जाम्पल में राम, डॉग, मैन, बोलो कसके, फादर, बुल, प्रिंस, एक्टर, टाइगर, हॉर्स, हीरो,
बॉय। समझ में जाएगा। मैस्कुलिन जेंडर किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल को। किसको? अब आता है फेमिनिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ये किसको करेगा? फीमेल को। किसको करेगा? द फेमिनिन जेंडर डिनोट्स ए फीमेल। द फेमिनिन जेंडर डिनोट्स ए फीमेल। द फेमिनिन जेंडर डिनोट्स ए फीमेल। बोलो, द फेमिनिन जेंडर डिनोट्स ए फीमेल। द फेमिनिन जेंडर डिनोट्स ए फीमेल। द फेमिनिन जेंडर डिनोट्स ए फीमेल। फेमिनिन जेंडर किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल को। किसको करता है? फीमेल को करता है। किसको करता है? बोलो, द फेमिनिन जेंडर डिनोट्स ए फीमेल। लिख देंगे, फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर फीमेल को सूचित करता है। फेमिनिन जेंडर किसको सूचित करता है? फीमेल को। और मैस्कुलिन जेंडर किसको सूचित करता है? मेल को। किसको? जैसे सीता, वुमेन, मदर, काउ, सिस्टर। ये ब्रदर नहीं होगा। बोलो, द फेमिनिन जेंडर डिनोट्स ए फीमेल। 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 फेमिनिन जेंडर किसको सूचित करता है? फीमेल को। और मैस्कुलिन जेंडर किसको सूचित कर रहा था? मेल को। किसको कर रहा था? समझ आ जाएगा। चलो लिख लो। अब आता है न्यूटर जेंडर, कॉमन जेंडर। कौन आता है? कुछ कुछ ऐसा चीज है जो न मैस्कुलिन है और न फेमिनिन है, पता नहीं चल रहा है क्या है। जैसे बोलेंगे टीचर, तो टीचर में अब तो फीमेल टीचर भी होती हैं और मेल टीचर भी होता है, तो पता नहीं चल रहा है। तो इसी को कहा जाता है कॉमन जेंडर। क्या कहा जाएगा? जैसे कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज आइदर ए मेल और फीमेल। द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज आइदर ए मेल और फीमेल। आइदर ए मेल और फीमेल। बोलो, द कॉमन जेंडर denotes that the noun is either a male or female. The common gender denotes that the noun is either a male or female. इसका अगर लिखेंगे तो क्या लिखाएगा? लिखाएगा कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर या तो मेल या फीमेल को सूचित करता है। देखो, ये बात पता है कि
मेल को सूचित करेगा या फीमेल को, लेकिन ये पता नहीं है, घर जाना है जाओ, लेकिन ये पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, वो मेल है या फीमेल है। अकेले चले जाओगे जी, ठीक है जाओ। बोलो, द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन आइदर ए मेल और फीमेल। कॉमन जेंडर हमें क्या बताता है कि नाउन या तो मेल है या फीमेल है, या तो मेल है या फीमेल है। नाउन या तो मेल है या फीमेल है। बोलो, द कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज आइदर ए मेल और फीमेल। कॉमन जेंडर हमें बताता है कि नाउन या तो मेल है और नहीं तो, जैसे एग्जांपल में बोलो, टीचर, फ्रेंड, कजिन, पेरेंट, पर्सन, स्टूडेंट, इन्फेंट, रिलेटिव, बुक सेलर, बेबी, सर्वेंट, राइटर, सिंगर, क्लर्क, बर्ड, डियर, शीप, एलिफेंट, फॉक्स, ऑथर, ड्राइवर, टाइपिस्ट, फॉक्स, प्रोफेसर, नोवेलिस्ट, स्पीकर, फॉरेनर, कुक, गेस्ट, आर्टिस्ट, इनिमी। कॉमन जेंडर क्या है, क्या बताता है कि मेल को कि फीमेल को? ना तो मेल को, या तो मेल को और नहीं तो, लेकिन क्लियर नहीं बताता है कि कौन है, मेल है कि फीमेल को बता तो देता है, लेकिन क्लियर नहीं बताता है कि वो है का असली में मेल है या फीमेल है। समझ में जाएगा? बोलो, लिख लो। नेक्स्ट, अब आता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर किसको कहा जाएगा? कॉमन जेंडर किसको बताता है? या तो मेल को और नहीं तो फीमेल को। कॉमन जेंडर क्या कहता है कि कॉमन जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज आइदर मेल और फीमेल। लेकिन ये देखो क्या कह रहा है, ये ठीक उसका उल्टा कह रहा है। कह रहा है कि द न्यूटर जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज नाइदर मेल नॉर फीमेल। वो आइदर मेल कह रहा था, आइदर कह रहा था ना, वो कह रहा था आइदर। देखो EITHER, आइदर। ई क्या कह रहा है? नाइदर। आइदर मतलब होता है या तो, जैसे घरे मान लो कि चावल भी बना है, रोटी बना है, तब को बोलोगे कि हम तो या तो चावल खाएंगे या रोटी खाएंगे। चलो ये तो पता हो गया, कुछ तो खाएगा। लेकिन अब जाके लेको बोल रहे हम ना तो चावल खाएंगे और ना रोटी खाएंगे। अब तो पता चल गया कि दोनों में से दोनों नहीं खाएगा ये, या तो चावल खाएंगे या तो रोटी खाएंगे। मतलब या तो चावलों खा लेगा, नहीं तो कुछ खा लेगा। लेकिन कह दिया ना तो हम चावल खाइम ना रोटी खाइम। एकरा मतलब एकरा खातिर कुछ और मंगावे के पड़ी, एकरा खातिर लाठी डंडा मंगावे के पड़ी, ये खाई। बुझा रहे ना? The neuter gender denotes that the noun is either neither male nor female। ये क्या बताता है जानते हो? ये बताता है न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर मेल न तो मेल और न ही फीमेल को बताता है।
न्यूटर जेंडर न तो मेल को बताता है और न ही फीमेल को। न्यूटर जेंडर न तो मेल को बताता है और न ही फीमेल को। बोलो, न्यूटर जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन इज नाइदर ए मेल नॉर ए फीमेल। द न्यूटर जेंडर denotes that the noun is neither a male nor a female। न्यूटर जेंडर न तो मेल और न ही फीमेल को बताता है। बोलो, द न्यूटर जेंडर डिनोट्स दैट the noun is neither a male nor a female। न्यूटर जेंडर न तो मेल और न ही फीमेल को बताता है। जैसे एग्जांपल में वुड, ऑयल, क्रो, एंट, बेंच, स्कूल, बुक, पेन, क्लास, वॉच, ऑनेस्टी, आर्मी। इसमें से क्रो नहीं होगा, आर्मी नहीं होगा, बुझा रहे ना। बोलो, द न्यूटर जेंडर डिनोट्स दैट द नाउन, क्या नहीं बोल रहे रे, नाइदर ए मेल नॉर ए फीमेल। न्यूटर जेंडर न तो मेल को और न ही फीमेल को बताता है। समझ में आ जाएगा। जेंडर कितने प्रकार का था? 4। कौन कौन? मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। कॉमन और न्यूटर जेंडर किसको कहा जाएगा? न मेल को बताएगा न फीमेल को, न मेल को बताएगा और न ही, उसी को क्या कहा जाएगा? न्यूटर जेंडर। क्या कहा जाएगा उसको? समझ आ जाएगा, लिख लो। और इस तरह से हम लोगों का जेंडर चैप्टर खत्म हो गया।